अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार आज हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर, लेकिन जो मुल्की आप नहीं हालात गई हैं। आप ड्यूटी ऑफ नहीं गई हैं, अपने लीडर को रिहा कराने। आप इतनी इमरान खान से मोहब्बत करती हैं, तो आप उसको रिहा कराने के लिए आज लॉन्ग मार्च में नहीं गईं। सर सबसे पहले तो आपके एक एक इंसान है ना, उसके लिए उसका मुल्क सबसे ज़्यादा कीमती होता है। मेरे लिए सबसे पहले सर मेरा मुल्क है, फिर बाद में कोई भी आता है। देखिए मुल्क है तो हम हैं। जिन मुल्क में अफ़वाज नहीं होती, जिन मुल्क के हुकूमती इदारे मज़बूत नहीं होते, तो फिर आपको पता है कि उन कौमों का, उन मुल्कों का क्या हाल होता है। तो ख़ैर सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हुए बात करेंगे सर। वही किरदार, वही सारा मंज़रनामा, वही सारी जगह, बस थोड़ी-सी तब्दीली हुई है। तो आपको क्या लगता है, अब ये डी चौक की तरफ रवां-दवां, फिर वहाँ पर क्या इनको हुकूमत की जानिब से हनी ट्रैप किया जा रहा है? वहाँ पर क्या जब ये पहुँच जाएँगे तो इनको कोई वसाइल नहीं दिए जाएँगे, या फिर ये हुकूमत की जीत है, या ये हुकूमत की शिकस्त है, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोई जीत है या कोई चाल है? तमाम मंज़रनामे को आप कैसे सम अप करेंगे जितनी इन 2 दिन में डेवलपमेंट्स हुई हैं और आगे जो फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक तहरीक-ए-इंसाफ का मार्च पहुँच गया है, ये यकीनन तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी है। लेकिन ये कामयाबी अधूरी है, ये पूरी कामयाबी नहीं है। यकीनन उनका यहाँ तक पहुँच जाना उनकी कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी के नतीजे में उन्हें कोई हतमी कामयाबी मिल जाएगी, उसका मुझे इम्कान नज़र नहीं आता। मतलब आप कहें कि यहाँ तक पहुँचने के बाद वो इमरान खान को रिहा करा लेंगे, तो मैं कहूँगा नहीं रिहा करा सकते। 26वीं तरमीम खत्म करा लेंगे, नहीं। 8 फरवरी के लिए कोई मतलब वो अपनी उनको जो उनके बकौल उनका इलेक्शन चोरी हुआ है, उसका कुछ कर लेंगे, नहीं। क्या कोई जेल से कैदी रिहा हो जाएँगे? नहीं। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में यहाँ तक पहुँचना उनकी कामयाबी है, लेकिन इस कामयाबी के नतीजे में उन्हें उनके असल अहदाफ की कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो वो चाइना चौक तक हैं। अभी डी चौक उनकी एक टोली पहुँची थी, जिससे डी चौक खाली करा लिया गया। बाद में अतात आरड़ ने और मोहसिन नकवी ने डी चौक पे खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि देखें डी चौक तो खाली है। अब वो चाइना चौक में हैं, उन पे प्रेशर है डी चौक आने का, वो डी चौक आएँगे। डी चौक के लिए अभी तक हुकूमत ये कह रही है कि उसने ऑल पावर यूज़ करके डी चौक पे उनको नहीं बैठने देना। कहते हैं गोली चलाने का भी ऑर्डर हमने दे दिया है, 245 है, फौज बुला ली है, ये है, वो है। गवर्नमेंट तो ऐसा अटक के बारे में भी कह रही थी कि अटक हमारी रेड लाइन है। गवर्नमेंट ऐसा बुरहान इंटरचेंज पे भी कह रही थी, लेकिन फिर लूप होल्स कहाँ पर हुकूमत की जानिब से? हुकूमत की एक तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी है कि तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ तक पहुँच गई है। हुकूमत की हुँ। कामयाबी है कि उसने तहरीक-ए-इंसाफ को लाशें नहीं दी हैं। बंदे हुकूमत के मरे हैं, अभी तहरीक-ए-इंसाफ के बंदे तो नहीं मरे। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ को लाशें चाहिए। गवर्नमेंट भी कह रही है, हमें भी समझ आ रही है कि उनकी कामयाबी तो यही है कि उनको कोई लाशें मिल जाएँ, मज़लूमियत का कार्ड मिल जाए, वो उन लाशों को लेकर बैठ जाएँ, उनको ना दफ़नाएँ, हुकूमत परेशान हो जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ कामयाबियाँ तहरीक-ए-इंसाफ की हैं, कुछ कामयाबियाँ हुकूमत की हैं। हुकूमत की कामयाबी ये है कि उसने रिस्ट्रेंट शो किया है और उनको लाशें नहीं दी हैं। उनको इतना नहीं किया कि दुनिया में शोर मच जाए कि जी गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती कर दी है, बड़ा ज़ुल्म कर दिया है। उनकी कामयाबी ये है कि वो ब्लू एरिया तक पहुँच गए हैं, चाइना चौक तक पहुँच गए हैं। अब उन्होंने डी चौक पहुँचना है। अब आखिरी मार्का डी चौक का है। टी चौक के मार्के के लिए हुकूमत भी तैयार है और वो भी तैयार हैं। गंडापुर डी चौक नहीं जाना चाहते, लेकिन पीटीआई उनको लेके जाना चाहती है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सारी तहरीक-ए-इंसाफ हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बुशरा बीबी नहीं तैयार है। तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त अमली तौर पे बुशरा बीबी के काबू में है। बुशरा बीबी उसकी डि फैक्टो लीडर हैं। पार्टी में किसी की कोई हैसियत नहीं है, हो वही रहा है जो बुशरा बीबी कह रही हैं। तो सर बुशरा बीबी का तो आपने बता दिया, ये जो खान साहब की बहनें हैं, हमने देखा था कि वो फ्रंट फुट पर आकर बड़े बयानात दे रही थीं, लेकिन अब इस तमाम सूरत-ए-हाल में उनको आप कहाँ पर देखते हैं? नहीं, नहीं, बुशरा बीबी ने सबको आउट क्लास कर दिया है।
अलीमा शलीमा की बत्ती गुल हो गई है। इट्स ओके। रोशन सितारा बुशरा बीबी हैं। तहरीक इंसाफ का रोशन सितारा बुशरा बीबी हैं। अलीमा वगैरह का सूरज गरूब हो गया है, उनकी पार्टी खत्म हो गई है, उन बुशरा ने उनको आउट क्लास कर दिया है। कारकुन बुशरा को देख रहा है, कारकुन अलीमा को नहीं देख रहा, कारकुन गंडापुर को भी नहीं देख रहा, कारकुन बुशरा को देख रहा है। तो बुशरा ने अपने इर्द गिर्द कारकुनों को घुमा लिया है, और बुशरा जो है वो उन्होंने पार्टी लीड कर रही है। और इसीलिए हुकूमत को परेशानी भी है कि बुशरा अभी तक गवर्नमेंट से डील नहीं कर रही, और वो चीजों को तसादुम की तरफ लेके जाना चाहती है। और अब ये तसादुम होता है या नहीं होता है, मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बुशरा बीबी डी चौक पहुंच के वहां बैठना चाहती हैं या उससे भी आगे जाना चाहती हैं, और गवर्नमेंट डी चौक इनको पहुंचने नहीं देना चाहती। तो लिहाजा ये तसादुम होगा या नहीं होगा, एक फाइनल तसादुम अभी बाकी है। अगर बुशरा बीबी डी चौक की तरफ जाती हैं, गवर्नमेंट डी चौक से उनको हटाने की कोशिश करती है, तो तसादुम तो होगा। अगर गवर्नमेंट ने अब तक कोई तसादुम अवॉइड किया है, तो शायद गवर्नमेंट को आखिर में वो लड़ाई लड़नी पड़ जाए जो पहले थी, क्योंकि बहरहाल डी चौक पर धरना गवर्नमेंट कहती है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन्होंने डी चौक पर धरना देना ही देना है। तो ये अभी तसादुम खेल चल रहा है, लेकिन इसमें दो तीन बातें और हैं। जो भी तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ थी, देखिए केपी की हद तक तो उन्होंने उस अपने लोगों को काफी अच्छा कैटर किया, सुबह नाश्ता भी दिया, खाना भी दिया। लेकिन अब जब वो इस्लामाबाद की हदूद में आ गए हैं, तो फूड सप्लाई उस तरह नहीं है। कोई मतलब गवर्नमेंट किसी को वहां आके खाना बांटने की इजाजत नहीं दे रही। रात की इत्तला भी ये है कि लोग भूखे हैं, लोग खाने की तलाश में हैं, वहां दुकानें बंद हो गई हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, इस्लामाबाद में खाना मिल नहीं रहा। और एक बंदा को लेके आया था 200-300 बिरयानी के डब्बे, पर वहां तो 200-300 डब्बे से क्या होता है, हजारों लोग हैं, हजारों का खाना कौन लेके आएगा। इसलिए वो सर, बड़ा ये क्या मुंतशिर हो जाएँगे ये? देखिए अभी गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि रात बहुत ठंड होगी, उस ठंड में इन्होंने खुले आसमान तले बगैर खाने पीने के, बगैर बाथरूम के रात गुजारनी है। तो गवर्नमेंट का ख्याल है दो कुछ परसेंट 25-30% लोग जो है वो रात को कम हो जाएंगे। सुबह तादाद 30-40% कम हो गई होगी। कल सारा दिन भी अगर खाना ना मिले, कुछ फूड ना मिले, पानी ना मिले, वसाइल ना मिले, तो लोगों की तादाद और कम होगी। अब ये बात बुशरा बीबी को भी पता है कि लोगों को बगैर खाने पीने के इतने लंबे अरसे तक रिटेन नहीं किया जा सकता। लिहाजा बुशरा बीबी को तो सूट करता है कि वो फाइनल तसादुम की तरफ खेल को ले जाएं आज रात ही। अगर आज रात फाइनल तसादुम नहीं होता, तो कल शाम के बाद तो हुकूमत बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। गवर्नमेंट की तो स्ट्रेटेजी ये है कि पीछे से और लोगों को ना आने दिया जाए, रास्ते बंद रखे जाएं। जो लोग आ गए हैं इनमें से जो वापस जाना चाहे उन्हें वापस जाने दिया जाए, मजीद को आने ना दिया जाए, कॉर्डन ऑफ रखा जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी खेल बाकी है, क्या तसादुम होगा या नहीं होगा। ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा और स्ट्रैटेजी। देखिए ना जी, बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से भी बातचीत हो रही है, वो इमरान खान को भी बता रहे हैं कि देखें सर बड़े नाराज हो जाएगा, और बड़ा इसमें नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट भी अभी तक उनको डी चौक नहीं बैठने दे रही है। अब मैं मानता हूँ वो ब्लू एरिया तक पहुंच गए हैं, चाइना चौक तक पहुंच गए हैं, लेकिन रात के इस पैर जब मैं और आप बात कर रहे हैं अभी डी चौक तक तो नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए 24 के चले हैं और अभी 26 है, तो टाइम जो है वो बुशरा बीबी के पास भी ज्यादा नहीं है। इतनी ज्यादा देर लोगों को होल्ड नहीं किया जा सकता। लोगों को होल्ड करना है तो लोगों को फैसिलिटी देनी पड़ेगी, जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो लोग पुराना 2014 का धरना करते हैं, तब बाथरूम, खाना पीना, चाय, लश पश सब कुछ अवेलेबल था। आज आंसू गैस है, जहां 4 कारकुन खड़े होते हैं वहां आंसू गैस चल जाती है। लोगों के पास जवाबी असला भी एक हद तक होगा, जो पीटीआई लेके आई है, शेल लेके आई है, उनके वो असला भी खत्म हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो आगे लड़ने वाले लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। पीछे वाले लोगों को डर है कि वो पकड़े गए हैं, हमारा क्या बनेगा। लिहाजा मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत ये लड़ाई मुकम्मल तौर पे हार गई है।
मैं तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, बहुत अच्छा शो पुट ऑन किया है और बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन हतमी कामयाबी नहीं मिल सकेगी और हुकूमत जो है इन द एंड हुकूमत जीतती हुई नज़र आएगी। मुझे तहरीक-ए-इंसाफ बंद गली में ही नज़र आ रही है, क्योंकि अगर वो डी चौक बैठती हैं, तो भी बंद गली में है, ना बैठते हैं, तो भी बंद गली में है, कहीं और धरना देते हैं, तो भी बंद गली में है। हतमी जो फतह है, जो फाइनल विक्ट्री है, उससे तहरीक-ए-इंसाफ मुझे दूर नज़र आ रही है। अगर फाइनल विक्ट्री नहीं मिलती, तो इस सारी एक्सरसाइज़ का क्या फ़ायदा? सियासी हिकमत अमली ये होती है कि आप अपने कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नताइज हासिल करें और अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट से कोई नतीजा ना हासिल करें, तो वो सियासी तौर पे शिकस्त ही होती है। अगर इतना सब कुछ करके भी तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ हासिल नहीं होता, तो फिर ये तो एक शिकस्त ही होगी ना। ट्रू दैट। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। अब देखते हैं कि कल हालात कहाँ को जाते हैं, क्या सूरत-ए-हाल होती है। आपसे कल मुलाकात होगी, हमें दीजिए इजाज़त। भला ने के बाद।